इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स हम उनको बोलते हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। जैसे मान लो वेक्टर ए, उसकी डायरेक्शन है ये, और वेक्टर बी, उसकी भी डायरेक्शन यही है। लेंथ भी इन दोनों की सेम है, मैग्नीट्यूड भी इन दोनों का सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो हम कह सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी। सही है। दूसरी टाइप है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर हम कहते हैं अगर एक वेक्टर है सपोज ए और उसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस के, और एक दूसरा वेक्टर है बी और उसकी डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो हम ये कह सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है बट इनका मैग्नीट्यूड सेम है। तीसरी टाइप है हमारे पास कोलिनियर वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है मान लो ए और दूसरा वेक्टर है बी, देखो इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है जबकि इनकी डायरेक्शन सेम है, तो हम इन दोनों वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर्स बोल सकते हैं। चौथी टाइप है हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर्स। जैसे लेट सपोज मेरे पास एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी। सही है। और अगर मैं एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करता हूं तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो ये दोनों एक ही प्लेन में है। क्यों? क्योंकि मैं इस वेक्टर ए को मूव करा के इसकी टेल से कनेक्ट यहां लेके आ सकता हूं विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। और ये जो है एक्स और वाई का ये कहलाता है प्लेन, एक्स वाई प्लेन। तो एक ही प्लेन में अगर दो वेक्टर्स होंगे या दो से ज्यादा वेक्टर्स होंगे तो हम उनको कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं। समझ आ गई होगी बात। जैसे ये देखो, एक वेक्टर ये लेफ्ट जा रहा है, एक अप जा रहा है, एक राइट की तरफ जा रहा है और एक डाउन साइड, तो ये चारों वेक्टर्स कोप्लेनर है क्योंकि ये एक ही प्लेन में है। अगली टाइप है हमारे पास को इनिशियल वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स हैं और उन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है तो हम इनको कहते हैं को इनिशियल वेक्टर्स, क्योंकि इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट ये है और ये सेम है दोनों का। दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, अगर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं तो हम उनको को इनिशियल वेक्टर्स भी कहते हैं। जैसे इसमें देखें तो ये हमारे पास चार वेक्टर्स थे, ये को प्लेनर हैं, एक ही प्लेन में हैं, बट ये को इनिशियल भी हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ही पॉइंट से जनरेट हो रहे हैं चारों। तो बात समझ आ गई, को इनिशियल किसको कहते हैं। उसके बाद अगली टाइप है वेक्टर की, वो है नल वेक्टर। नल वेक्टर हम उस वेक्टर को कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। आप कह दो जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, ऐसा कोई वेक्टर क्या पॉसिबल है कि मैग्नीट्यूड जीरो हो और वो वेक्टर भी हो? तो ऐसा हो सकता है। कैसे हो सकता है? सपोज मैं आपको एक वेक्टर दे दूं, ये 3 यूनिट का, और मैं कह दूं कि इसको कम कर दो, कम करते हुए चले जाओ। तो आप इसको कम करते जाओगे, ये 2 कर दोगे, 2 से 1 कर दोगे, 1 से 0.5 कर दोगे, और मैं बोलूं और कम करते चले जाओ, और कम करते जाओगे तो आखिर में कहां पहुंचोगे? आखिर में आप एक डॉट तक पहुंचोगे। तो हम मान के चलते हैं कि डॉट जो है उसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। तो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो उसको हम नल वेक्टर कहते हैं। उसके अलावा भी नल वेक्टर ऑब्टेन करना पॉसिबल है। लेट सपोज मैं आपको कहूं 4 न्यूटन की फोर्स जो है वो एक्स डायरेक्शन में लग रही है पॉजिटिव, और 4 न्यूटन की फोर्स जो है वो एक्स डायरेक्शन में लग रही है नेगेटिव। आप इन दोनों को ऐड करके रिजल्टेंट बता दें तो आप क्या करोगे? रिजल्टेंट जो है वो 4 प्लस -4
इज इक्वल्स टू 0। 0 क्या? 0 न्यूटन फोर्स। सही है। तो जब भी हम दो वेक्टर्स को जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो बट अपोजिट इन डायरेक्शन हो और उन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास नल वेक्टर आ जाता है। इसके अलावा नल वेक्टर की खासियत ये है कि आप किसी भी वेक्टर के साथ नल वेक्टर को ऐड कर दो तो ये उस वेक्टर को चेंज नहीं करता। इसके बाद अगली टाइप है हमारे पास पोजीशन वेक्टर। लेट्स सपोज हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। हमारे पास एक पॉइंट है यहां पर, पॉइंट ए। सही है। मैं इस जगह ओरिजिन पे खड़ा हूं और मुझे इस पॉइंट ए को लोकेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट ए से इस पॉइंट ए तक पहुंचने के लिए मैं एक्स डायरेक्शन में मूव करूं और फिर वाई डायरेक्शन में मूव करूं तो पॉइंट ए तक पहुंच जाऊंगा। तो मैं उसको इस तरह लोकेट कर सकता हूं। और दूसरा तरीका, मैं पॉइंट ए को लोकेट करने का ओरिजिन से सीधे पॉइंट ए तक पहुंच जाऊं, इस तरह से भी मैं पॉइंट ए को लोकेट कर सकता हूं। लेट्स सपोज मैं इसको आर वेक्टर कहता हूं। तो ये वेक्टर आर जो है इस पॉइंट ए की लोकेशन बता रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो मैं इस वेक्टर आर को कहता हूं पोजीशन वेक्टर, यानी ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट की लोकेशन बताए, हम उसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। सही है। हम पोजीशन वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हैं। कैसे? जैसे ये एक्स डायरेक्शन है तो लेट सपोज ये यहां से ओरिजिन से लेके यहां तक एक्स यूनिट डिस्टेंस है और यहां से लेके यहां तक वाई यूनिट डिस्टेंस है। तो आई डायरेक्शन में एक्स यूनिट डिस्टेंस है और जे डायरेक्शन में वाई यूनिट डिस्टेंस है। तो मैं लिख सकता हूं पोजीशन वेक्टर आर इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे। तो ये पोजीशन आर है। अब अगर सपोज मेरे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और पॉइंट ए एक पॉइंट है और उसका पोजीशन वेक्टर है R1। थोड़े टाइम बाद मैं क्या देखता हूं, ये पॉइंट ए मूव करके एक दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट हो जाता है और वो पॉइंट है ये पॉइंट ए जो है वो दूसरे पॉइंट पे आ जाता है। तो इसका पोजीशन वेक्टर मेरे पास बन जाता है R2। देखो दोनों हैं वो ओरिजिन से हैं, R1 भी ओरिजिन से और R2 भी ओरिजिन से। अब मैं ये कहूं, अब मुझे बताओ पॉइंट ए कितना डिस्प्लेस हुआ है। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट पॉइंट ए से ए डैश को ज्वाइन कर दोगे और ये बोल दोगे ये इतना उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो ये वाला वेक्टर जो आपने ड्रॉ किया इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये कैसे मिलेगा हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? तो यहां पर देखो, तो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है R2। तो R2 को मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में या उसके IJK के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो लेट सपोज यहां से ओरिजिन से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है वो x2 है और यहां से लेके यहां तक का ये डिस्टेंस जो है वो y2 है। तो मैं R2 को कैसे लिख सकता हूं, R2 पोजीशन वेक्टर इज इक्वल्स टू x2i प्लस y2j। और इसी तरह R1 जो पोजीशन वेक्टर है पॉइंट ए का ही, उसको मैं लिख सकता हूं R1 पोजीशन वेक्टर इज इक्वल्स टू, लेट सपोज इसका जो है वो x कोऑर्डिनेट x1 है और ये y कोऑर्डिनेट y1 है। तो मैं R1 को लिख सकता हूं x1i प्लस y2j।
तो d मैं कैसे निकालूंगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। लेट सपोज d इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो ये मेरे पास आएगा। देखो अलजेब्रा में हम क्या करते हैं, जब बेस और पावर सेम होती है तो हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब मुझे चाहिए ये वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये तो ये हमें मिल जाता है जब मैं R2 माइनस R1 करता हूं। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, सही है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, दो पोजीशन वेक्टर्स हमें पता हो तो उन दोनों के दरमियान डिस्प्लेसमेंट कितना है, हम सिंपली उनको सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो i को i से सब्ट्रैक्ट कराएंगे और j को j से, यानी अगर मैं यहां लिख दूं तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 i, क्योंकि i दोनों में कॉमन है, प्लस y2 माइनस y1 और j इन दोनों में कॉमन है। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये भी वेक्टर ही आएगा। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज इक्वल्स टू अंडर रूट, क्या करोगे, x2 माइनस x1 i का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 j का स्क्वायर। आई जे लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने लिख दिया, लेकिन आपको x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का स्क्वायर करना है बस। तो आपको पता चलेगा, आपको क्या पता चलेगा, आपको यहां से लेके यहां तक का ये डिस्टेंस कितना है, यहां से लेके यहां तक का, ये मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूं, ये डिस्टेंस कितना है आपको ये पता चल जाएगा। ये वाला a से a डैश तक का डिस्टेंस कितना है ये पता चल जाएगा जब आप इस तरह से मॉड्यूलस निकालोगे तो। और ये क्या बताता है आपको, ये आपको वेक्टर फॉर्म में ही बताता है कि यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ही बता रहा है। अगर यहां गौर से देखो तो x2 माइनस x1 क्या है, x2 माइनस x1 असल में ये वाला डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है x2 माइनस x1, यानी यहां से लेके यहां तक का ये डिस्टेंस है x2 माइनस x1। और y2 माइनस y1 क्या है, वो ये वाला डिस्टेंस है वर्टिकल, ये वाला डिस्टेंस y2 माइनस y1 है। तो इसका मतलब है ये आपको बताता है कि आप यहां से y2 माइनस y1 डिस्टेंस नीचे मूव करो और फिर x2 माइनस x1 जितना आंसर आएगा उतना i के डायरेक्शन में मूव करो, तो आप इस पॉइंट से इस पॉइंट a डैश तक पहुंच जाओगे, यूं और यूं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट मूव करोगे तो वो ये वाला फॉर्मूला बताता है कि डायरेक्ट मूव करोगे तो कितना डिस्टेंस आपको मूव करना होगा। बात समझ आ गई? नहीं आई है तो एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं हम। सपोज हमारे पास पोजीशन वेक्टर है R1 और इसके कोऑर्डिनेट्स 3,4 है, और जब ये डिस्प्लेसमेंट ये मूव कर लेता है, यहां चला जाता है ट्रेवल करके, और ये a डैश इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं, ये पोजीशन है R2, पोजीशन वेक्टर है R2, और इसके कोऑर्डिनेट्स x में जो है वो हो गया 6 और y में हो गया 2, सही है। तो अब मैं R1 और R2 को इन टर्म्स ऑफ वेक्टर लिख सकता हूं। तो R1 पोजीशन वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i प्लस 4j, और R2 को मैं लिख सकता हूं 6i प्लस 2j, और मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, लेट सपोज d, डिस्प्लेसमेंट d इज इक्वल्स टू R2
वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट D इज इक्वल्स टू R2 कितना है 6i प्लस 2j माइनस R1 कितना है 3i प्लस 4j। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D क्या आएगा 6 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 3i और प्लस 2 माइनस 4, तो ये आ जाएगा माइनस 2j। अब आप इसको देखें, ये आपको बता रहा है 3x की डायरेक्शन में मूव करें और 2j की डायरेक्शन में मूव करें, यानी y की डायरेक्शन में मूव करें बट नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इसका मतलब है अगर आप इस पॉइंट से 3 यूनिट x की डायरेक्शन में मूव करोगे और 2 यूनिट नीचे की तरफ y की डायरेक्शन में मूव करोगे तो आप यहां पहुंच जाओगे। ये डायग्राम से नजर आ रहा है, ये इस तरह बताता है आपको, वेक्टर फॉर्म में बता रहा है कि आप x डायरेक्शन में 3 यूनिट मूव करोगे और नीचे y की डायरेक्शन में 2 यूनिट मूव करोगे तो आप यहां पहुंचोगे। लेकिन मुझे तो ये चाहिए ना, डायरेक्ट मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए, मैं डायरेक्ट यूं आना चाहूं तो मैं कैसे आऊंगा? तो फिर मैं क्या करूंगा, इसी d को इसका मॉड्यूलस निकालूंगा। मॉड्यूलस क्या आएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा d इज इक्वल्स टू 9 प्लस 4 अंडर रूट 13। जो भी यूनिट होगा सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, जो भी यूनिट होगा मैं यहां लिख देता हूं यूनिट्स। तो ये आपको डायरेक्ट आने का रास्ता बताता है और ये आपको घूम के आने वाला रास्ता बताता है। और अगर यहाँ पे आप देखो तो जो ये वाला डिस्टेंस है ये 3 ही तो है। क्यों? क्योंकि यहां से लेके यहां तक 6 है, ओरिजिन से लेके यहां तक 6 है और यहां तक 3 है, तो ये वाला कितना बचा 6 माइनस 3, तो ये 3 बचा। और इसी तरह ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक R1 जो कि 4 है और यहां से यहां तक का ये 2 है, यहां पे गिवन है, तो ये कितना बचा बीच में ये वाला, तो ये 4 माइनस 2, 2 ही तो बचा। बट नीचे माइनस 2 का मतलब है नेगेटिव डायरेक्शन में आपको जाना है। सही है, तो ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।